आज की क्लास में हम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। रैंडम वेरिएबल जो हैं, हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है वो इज़ अ फंक्शन एसोसिएट विद द नंबर विद ईच एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस। ठीक है। रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है वो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक फंक्शन का नाम दे देते हैं रैंडम वेरिएबल को, जिसको हम एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं ये एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है किससे, रियल नंबर से स्मॉल एक्स आई। स्मॉल एक्स आई का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि ये 1 2 एंड 3 अब सो ऑन। ठीक है, ये नंबर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस, और जो भी इसका एलिमेंट होगा इनका वो किससे लाई करेगा, हमारा सैम्पल स्पेस में से लाई करेगा। ठीक है, ये जो एक्स आई जो फंक्शन है, इस फंक्शन से जो भी हमारे एसोसिएट करेंगे नंबर्स, वो नंबर्स हमारे जो हैं वो लाई करेंगे किसमें, सैम्पल स्पेस में। सेकेंड वे में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड करते हैं आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, सच अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल देखें एक यहाँ पे कि एग्जाम्पल हम किस तरह से इसमें करेंगे। हमारे पास किस तरह से, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम क्लास में एक एग्जाम्पल की थी कि हम अगर कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन को हम फर्स्ट टाइम टॉस करते हैं, कॉइन को हम सेकंड टाइम टॉस करते हैं, या फिर हम जो है वो कॉइन्स जो हैं वो 3 कॉइन्स को टॉस करें। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ली है वो 3 कॉइन मतलब कॉइन्स के लिए है कि अगर हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आती है। अच्छा, अब इसमें रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होगा कि हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे थे, हम कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हमारे पास हेड, या फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें टेल की। अब जो नंबर ऑफ हेड्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर हम नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अब रैंडम वेरिएबल को डिनोट हम किससे करेंगे, एक्स से हम डिनोट करेंगे, वाई से भी डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ओनली 1 एक्सपेरिमेंट है तो हम 1 सैम्पल पे हम 1 इवेंट जो है, मतलब यानी कि 1 हमारे पास क्वांटिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो है इसमें एक्स से हम इसको ज़्यादातर डिनोट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो कॉइन को हमने टॉस करना है, 3 कॉइन्स को एट अ टाइम, और सैम्पल स्पेस जो है हमारे पास गिवन है। ये सैम्पल स्पेस हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम ये सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी रैंडम वेरिएबल में, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या आ रही हैं कि फर्स्ट में देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ हेड्स कोई भी नहीं है यहाँ पर। सेकंड में देखिए नंबर ऑफ हेड क्या है, आपके पास 1 है, थर्ड में 1 है, फोर्थ में भी आपके पास नंबर ऑफ हेड 1 है। फिर इसके बाद में सैम्पल स्पेस को देखेंगे, नंबर ऑफ हेड्स क्या है, आपके पास 2 हैं, और सेकंड लास्ट में भी 2 हैं, और थर्ड में आपके पास नंबर ऑफ हेड्स क्या हैं, आपके पास 3 हैं। इट्स मीन के जो हेड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड को हम डिनोट करेंगे कैसे, एक्स से डिनोट करेंगे, और हेड की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 3 क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, और 0 1 2 3 ये रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि x जो है यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो एसोसिएट करेगा वैल्यूज़ को। जो वैल्यूज़ क्या होंगी वो हमारे पास 0 1 2 3 होंगी। ये जो एग्जांपल है हमारे पास किसकी है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे ये। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अगर प्रॉब्लम में आ जाए कि 2 balls आर ड्रॉन इन अ सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन uncontained 4 red balls and 3 black balls. The possible outcome
and the value y of a random variable y where y is the number of red ball. अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक कार्न है बाउल है जिसमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, 7 बॉल्स हैं। और जो हमारी जो मतलब ट्रायल्स हैं या जो हमारी सक्सेशन है ड्रॉन की, वो हमें 2 बॉल्स की करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, रिप्लेस नहीं करना, विदाउट हमें रिप्लेसमेंट करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब यहाँ पर देखिए कि हम जो रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वाई। वाई कैपिटल वाई, थोड़ा सा बी केयरफुली कि वाई जो है वो क्या है, हमारे पास रैंडम वेरिएबल कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ होंगी रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कि रेड बॉल को हम डिनोट कर रहे हैं आर से और 2 बॉल्स हैं सबसे पहले डेटा में, विदाउट रिप्लेसमेंट है इंफॉर्मेशन जो गिवन है, और 4 रेड बॉल्स हैं हमारे पास और 3 क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है रैंडम वेरिएबल, जो कि हमने क्या लिया है, रैंडम वेरिएबल वाई लिया है। और जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होंगी उनको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वाई से। नंबर और स्मॉल वाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि स्मॉल वाई क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं। सैम्पल स्पेस अब हमारे पास देखिए किस सम में होगा हमारे पास, कि सबसे पहले देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों ही आपके पास रेड बॉल्स आ जाएं। सैम्पल स्पेस की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो हमारे पास इस फॉर्मेट में होंगी इन अ रैंडम वेरिएबल में, कि रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है आपके पास, 2 भी हो सकता है, यानी कि दोनों की दोनों बॉल्स आपके पास क्या आ जाएं, क्योंकि आप विदाउट जो है कुछ देखे आपको जो है ना वो निकालनी है। एक बाउल है, एक बर्तन है जिसमें से आपको जो है ना, या एक बैग है, उस बैग में से आपको जो है ना बॉल्स निकालनी है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की। अब डिफरेंट कलर क्या है आपके पास, रेड और ब्लैक कलर है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास कि रेड बॉल भी आ सकती है और ब्लैक बॉल भी आ सकती है। ठीक है, अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास दोनों ही रेड बॉल्स आ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट टाइम में रेड आ जाए, सेकेंड टाइम में ब्लैक आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि नहीं बेटा, ब्लैक बॉल्स यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, 4 नहीं है ब्लैक बॉल्स। ठीक है, बॉल्स की कंडीशन आप पे डिपेंड करती है। आप इस कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे कि 4 और 3 ही हमें लेनी है। आपके पास एक बैग हो सकता है, उसमें 10 बॉल्स हो सकती हैं, 10 में आपके पास 5 रेड हो सकती हैं, 5 ब्लैक हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। ये तो डेटा में जो गिवन होगा वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा में क्या गिवन है। ठीक है, लेकिन इस डेटा में अगर हमारे पास देखें यहाँ पे रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए मैंने यहाँ से आपसे पूछा है किसके बारे में पूछा है, वाई को हमने रेड बॉल से रिप्रेजेंट किया है। प्रॉब्लम इस तरह से भी चेंज हो सकता है कि ब्लैक बॉल दे दी जाए आपसे। तो रैंडम वेरिएबल तो आपको खुद चूज़ करना है कि आप रैंडम वेरिएबल क्या ले रहे हैं। आप यहाँ पे एक्स भी ले सकते थे, ठीक है, और रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एक्स से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप इसको वाई से डिनोट करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक्स से डिनोट किया था, यहाँ पे इसको मैं जो है वाई से डिनोट कर रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए आपको। अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पहले बार उसमें रेड आ जाए, ब्लैक आ जाए। अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा हमारे पास बेटा यहाँ पे, कि रैंडम वेरिएबल जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल वाई है, कैपिटल वाई, जिसे हमने डिनोट किया है। अभी किसके इक्वल हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी रेड बॉल ना आए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी कि 1 रेड बॉल आ जाए, और सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि दोनों ही हमारे पास रेड बॉल्स आ जाएं। तो रैंडम वेरिएबल अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0, 1 एंड 2 इज अ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ सेट इज पॉसिबल आउटकम इज काउंटेबल। अब यहाँ पे बार बार देखिए मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये एग्जांपल किसकी है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की है।
अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की भी हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल की होती है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की होती है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें अगर हम इसका डेटा बनाएंगे, इसके ऑल पॉसिबिलिटीज़ को जब हम बनाएंगे, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, आप बी है तो B1, B2, B3 लेंगे, R1, R2, R3 लेंगे, लेकिन इसका जब हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो बहुत इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सैम्पल स्पेस होगा। आप सैम्पल स्पेस को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम है कि सैम्पल स्पेस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से जो सिलेक्शन ऑफ बॉल हमें करनी है वो हम जो है कॉम्बिनेशन के फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल बॉल्स क्या हैं हमारे पास, 7 बॉल्स हैं, और सिलेक्शन क्या है हमारे पास, हमें लेनी कितनी है, हमें 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। आप इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा और आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। 7 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। फार्मूला आपको आई होप कि याद होगा, क्या हमारे पास फार्मूला है, 2 फैक्टोरियल n माइनस आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिलेशन कर दें, यहाँ पर ये हमने कैंसिलेशन कर दी, और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने होंगे, 35। अब ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न ये है आपको बताने का यहाँ पर, कि आप ये मत समझें कि यहाँ पर आपके पास जो है वो सेम आपको जो है वो करना है जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। प्रॉब्लम हमें सॉल्व, अब यहाँ पर इन एग्जांपल्स में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करें कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा। ये हमारे पास क्या है, हमारा सैम्पल स्पेस है एस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 35 होंगे। अब जो 35 सैम्पल्स होंगे उनकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कि कोई भी बॉल हमारे पास रेड ना आए, दोनों बॉल्स क्या हो हमारे पास, ब्लैक आ जाए। अब ब्लैक बॉल्स की क्या पॉसिबिलिटी होगी, कि बॉल 1 आ जाए, बॉल 2 आ जाए और बॉल 3 आ जाए। तो अब इनकी पॉसिबिलिटीज़ आप चेक कर लीजिएगा, B1, B2, B3। इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास जो है वो क्या हो सकती हैं, कि फर्स्ट में हमारे पास बॉल 1 आ जाए, सेकंड में बॉल R1 आ जाए, फर्स्ट में बॉल 1 आ जाए, सेकंड में बॉल जो R2 सेकंड बॉल थी वो हमारे पास आ जाए। तो इसके सैम्पल स्पेस को हम जो है वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस को राइट करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम जस्ट नंबर्स की बात करेंगे। टोटल नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितने होंगे, 35 होंगे। और रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रैंडम वेरिएबल यानी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हमारे पास कोई भी बॉल जो है वो क्या है, कि रेड ना हो, फर्स्ट हमारे पास 1 बॉल रेड हो, और सेकंड हमारे पास क्या होगा कि हमारी दोनों बॉल्स ही रेड आ जाएं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इससे पहले जो नई चीज़ है, जो न्यू हमें पढ़ना है, वो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और प्रॉब्लम को हमें उसी वे में, उसी पैटर्न में सॉल्व करना है जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं काम। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। ये टोटल हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है, एक फंक्शन है, ये उसकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्टीशंस में। तो ये हम रैंडम वेरिएबल में भी हम क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल जो है वो हमारी हेल्प करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरह से। क्या कोई भी, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल थी हमारे पास, कि कोई भी हमारे पास रेड बॉल नहीं थी, एक पार्टीशन हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी का, फिर वो पार्टीशन आ गया कि जिसमें हमारे पास ओनली 1 रेड बॉल्स हों, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्टीशन हमारे पास क्या आ गया, कि हमारे पास जो है वो दोनों ही बॉल्स हमारे पास रेड हो। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, कि द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, इस रैंडम वेरिएबल पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी,
एक्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है बेटा, रैंडम वेरिएबल से। जो भी पीछे हमने रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्कस किया था ना, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्स आए होगा, ठीक है। अब ये क्या हो सकता था हमारे पास, 0 भी हो सकता है, हमारे पास 1 भी हो सकता है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है किसके इक्वल होगा, पी ऑफ एक्स के, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया। अगर हम प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं इस तरह की कि जिसमें हमारे पास कोई बॉल भी रेड ना हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टी हम किस तरह फाइंड करेंगे, पी ऑफ ज़ीरो से डिनोट करेंगे हम इसको। अब एक्स क्या है, ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिख दें, एफ ऑफ एक्स ही फॉर्म में लिख दें, क्योंकि हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो एंड एफ ऑफ ज़ीरो। इट्स मीन कि हमें वो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है जो किसकी प्रॉपर्टी है, कि प्रीवियस एग्जाम्पल को ही हम डिस्कस करें कि जिसमें हमारे पास जो है कोई भी रेड बॉल ना हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में प्रोबेबिलिटी फंक्शन को राइट करेंगे, और इसको हम मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। मास फंक्शन आ जाए आपके पास कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपसे कहा जाए, तो इट्स मीन कि आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है रैंडम वेरिएबल पर। रैंडम वेरिएबल अब आपके पास जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू आपके प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में जो गिवन डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग टू जो है ये हम डिसीजन लेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं और हम कितने रैंडम वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा हमारे प्रॉब्लम के डेटा में। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, नॉन नेगेटिव होती है। सेकेंड हमें जो है वो प्रॉपर्टी का जो सम होगा फंक्शंस की, जितने भी हमारे पास जो भी हम फंक्शंस फाइंड करेंगे, जिस तरह से एक्स रैंडम वेरिएबल हमारे पास, मैं आपको कहा कि इसको हम एक्स आई से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो सकता है, 0 1 2। जब आप इन सब की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे, 0 पे प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे, आप प्रॉपर्टी को 1 पे कैलकुलेट करेंगे, आप प्रॉपर्टी को 2 पे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इन प्रॉपर्टीज का सम लेंगे, सम लेने के बाद जो टोटल रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जो लास्ट क्लासेस में भी हम कुछ इस तरह की कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 1 के दरमियान में होती है, और सम ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह से ऑल प्रॉपर्टीज़ का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स जो हैं, इन रैंडम वेरिएबल्स की जब हम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे और हम उन्हें ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आना चाहिए। और ये चीज़ अभी ऑर्डर पेयर पे मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन की थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एक्स जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जो भी हमारी रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी जब हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों को कुछ पूछना हो? ओके, इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर लैपटॉप कंप्यूटर टू बी अ रिलेट आउटलेट कंटेन 3 are defected. If a school makes a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defectives. इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिए, प्रॉब्लम आपको जो है वो हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा, और इसमें से जो है वो आपको अपना डेटा वो कलेक्ट करना होगा। शिपमेंट ऑफ सिमिलर लैपटॉप्स, यानी कि लैपटॉप्स जो हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप्स हमारे पास यहाँ पे n, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 20 हैं। अब इसमें डिफेक्टेड आइटम्स जो ये 3 हैं, ये क्या हैं, डिफेक्टेड हैं।
और हमें जो परचेज करने हैं वो कितने परचेज करने हैं, 2, यानी कि R जो हमें लेना है वो क्या होगा, 2। अब ये तो हमारे पास प्रीवियस जो हम काम कर चुके हैं इससे पहले क्लासेस में, वो भी हम हमारे पास यही काम था, लेकिन हम इसमें एडिशन क्या हो गई है कि एडिशन हमारे पास ये हो गई है इस वर्क में कि हमारे पास 3 जो हैं इन 20 कंप्यूटर्स में से हमें मालूम है कि 3 कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या हैं, डिफेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। अब ये हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स या डिफेक्टेड आइटम्स जो हैं ये हमारा क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल। अब नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स कितने हो सकते हैं कि यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि जो परचेजिंग की जाए उसमें से कोई एक कंप्यूटर भी, क्योंकि जो लैपटॉप है, सॉरी यहाँ पे जो लैपटॉप है वो हमारे पास क्या है कि कोई एक भी लैपटॉप डिफेक्टेड ना हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ फिर हमारे पास जो है वो एक डिफेक्टेड आइटम आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स है वो कितने हो जाए, हमारे पास 2 हो जाए, यानी कि दोनों जो लैपटॉप आपने लिए हैं वो दोनों लैपटॉप डिफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 3। अब देखिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को हम 3 तक लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो है वो किसकी शो कर रहा है, डिफेक्टेड लैपटॉप को शो कर रहा है, एक्स जो है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो सिलेक्शन हमें करनी है वो 2 की करनी है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, जो रिस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन की वही है कि हमें 2 की सिलेक्शन करनी है। देन हम जो रैंडम वेरिएबल लेंगे वो भी हम कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे, जबकि डिफेक्टेड हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं वो क्या है, मोर देन 2 हैं, यानी कि 3 हमारे पास डिफेक्टेड लैपटॉप्स हैं। लेकिन हम रैंडम वेरिएबल 3 तक नहीं लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो हमें रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ही 2 की है। अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी जाए, 2 की जगह पे अगर 3 कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को चेंज कर दोगे, यहाँ पे आप 3 तक लेंगे रैंडम वेरिएबल को। अगर यहाँ पे 4 कर दिया जाए तब भी आप 3 तक लोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 कर दिया जाए तब भी आप रैंडम वेरिएबल 3 तक लेंगे, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन किस पर है, रैंडम वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो डिफेक्टेड आइटम्स हैं वो क्या हैं हमारे पास, 3 हैं। 3 से ज़्यादा डिफेक्टेड हो ही नहीं सकते, कोई कितनी भी आप परचेसिंग कर लो। आप अगर 5 लैपटॉप परचेज कर रहे हो तब भी डिफेक्टेड आइटम की जो पॉसिबिलिटी वो क्या होगी, आपके पास 3 होगी। आप 10 लैपटॉप परचेज कर लें तब भी डिफेक्टेड आइटम्स की जो पॉसिबिलिटी वो क्या रहेगी, आपके पास 3 रहेगी। तो रैंडम वेरिएबल जो है बी केयरफुली आपको चूज करना है, इसको आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग टू लेना है, कि जो भी डेटा है आप उसके अकॉर्डिंग टू इसको खुद एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स आपके पास पैटर्न है, उस पैटर्न पे जो है वो आपको इसे सेलेक्ट करना है, इस तरह से नहीं होगा। और प्रॉब्लम हमारे पास गिवन होगी, उस प्रॉब्लम में से जो है वो हमें एनालाइज करना होगा खुद, कि हमें रैंडम वेरिएबल्स, जो भी हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं उनको जो है वो हमें किस तरह से फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि ये ज़्यादातर हमारे पास देखें डिफेक्टेड आइटम्स आते हैं, फेलुअर्स कंडीशंस आती हैं, और हमारे पास इस तरह की कंडीशन के जहाँ पे अगर आपके जिस तरह मार्क्स हैं, आपके मार्क्स क्यों कम हुए, एनालिसिस हम करते हैं, जब करते हैं कि एनालिसिस जब हमारे पास जो है वो कुछ नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हम जो है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम जो है, हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, सैम्पल स्पेस फाइंड करना होता है और प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं हम। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी फाइंड करनी होगी वो हमें किसकी करनी होगी, रैंडम वेरिएबल की करनी होगी। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड करने, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड करने के लिए क्या वे है हमारे पास, हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 20 लैपटॉप्स हैं और हमें जो परचेज करने हैं वो कितने परचेज करने हैं, हमें यहाँ पे हमें 2 लैपटॉप्स जो हैं वो परचेज करने हैं। 20 में से हमें 2 लैपटॉप्स को परचेज करना है, ठीक है बेटा। अब क्या करें, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या था हमारे पास,
n फैक्टोरियल, n किसके इक्वल है 20 के। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास r फैक्टोरियल, r किसके इक्वल है हमारे पास 2 के। n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस n क्या है आपके पास 20 और r क्या है 2, 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 18 फैक्टोरियल। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 19 और ये हमारे पास ये हो जाएगा 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 190। आप इसको कैलकुलेट करें 190 टोटल हमारे पास वे होंगे यहाँ पे इसके, आप इसको काउंट कर सकते हैं। जी बेटा ये देखिए कैलकुलेशन सही है, आप करके बताइए रिजल्ट मुझे इसका। यहाँ तक क्लियर है कोई क्वेश्चन? अब देखिए इसके बाद हम क्या करते थे कि प्रॉपर्टी हम किसकी फाइंड करते थे, इवेंट की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो प्रॉपर्टी फाइंड की वो किसकी फाइंड की, इवेंट की फाइंड की है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इवेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है रैंडम वेरिएबल। अब हमें जो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा उसका फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है बना देती हूँ, आप लिख लें, आप ये सब चीज़ें अपने पास बेटा राइट कर लें। हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी होगी एफ ऑफ ज़ीरो की। इट्स मीन कि हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे जब रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो क्या होगा हमारे पास ज़ीरो होगा। इसी तरह से हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी होगी एफ ऑफ वन की। एफ ऑफ वन की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे, किसकी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे हम, टू की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे टू पर। और इन टोटल प्रॉपर्टीज को हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सा बस यही हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्मूले में सॉल्व हुआ है हमारे पास। अच्छा एक चीज़ जो हमने सॉल्व नहीं की थी वो ये थी कि अगर हमारे पास जिस तरह से अब हमें प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कैलकुलेट करनी है। प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या फार्मूला है बेटा प्रॉपर्टी का हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे जो इवेंट है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा किस में, टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होगा डिफेक्टेड, आप चाहें तो अनडिफेक्टेड ले लें यहाँ पे, यानी कि गुड कंडीशंस जो कंप्यूटर होंगे आपके पास। और सेकंड जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, उसके अपोजिट होगा। अगर हम फर्स्ट पे डिफेक्टेड ले रहे हैं तो सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, अनडिफेक्टेड आइटम्स जो हैं हमारे पास, यानी कि और वो कितने होंगे, 20 में से आप माइनस कर दें 3 को तो आपको मिल जाएंगे 17। अब देखिए हमें सिलेक्शन करनी है 2 कंप्यूटर्स की और उनमें से कोई भी कंप्यूटर डिफेक्टेड नहीं है, 0 मीन्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या आ रही है कि 3 में से हमें 0 को सिलेक्ट करना है और जो 17 है इसमें से हमें किसको सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर हमारे पास 20 जो सैम्पल स्पेस का फार्मूला होगा 20 आउट ऑफ 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक।
कोई क्वेश्चन इसमें आपको कुछ पूछना हो? ये किसका फार्मूला है? कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आप आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा आप इसको। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ हमारे क्या रिजल्ट्स आएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं सैम्पल स्पेस को सॉल्व कर चुकी थी और रिजल्ट क्या था 190, प्रीवियस उसमें हमने सॉल्व किया था अभी स्लाइड पर। अब जो है आप जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 3 में से 0, इट्स मीन कि किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। और 17 में से जब आप 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, तो 17 और 16 और उसके बाद क्या आएगा 15 और 15 डिवाइड हो जाएगा और 16 8 17 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 136 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल हम 1 लेते हैं तो 1 में हमें क्या करना होगा? 3 में से हमें 1 की सिलेक्शन करनी होगी और 17 यानी कि जो नॉट डिफेक्टेड आइटम्स हैं उनमें से भी हमें 1 की सिलेक्शन करनी होगी। और 1 की सिलेक्शन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास क्या फार्मूला होता है कि आपके पास n इक्वल आता है। तो n आपके पास यहाँ पे 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 से तो आपको इसकी जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह से जब हमारे पास डिफेक्टेड आइटम्स ट्रू होंगे, यानी कि ऐसे आइटम्स जिनकी पॉसिबिलिटी क्या हो हमारे पास कि दोनों ही डिफेक्टेड आ जाएं, ऐसे लैपटॉप्स हमारे पास जो हों, तो 3 में से 2 आपको सेलेक्ट करने होंगे और 17 में से क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि हमें 2 ही सिलेक्ट करने थे। वो दोनों ही हमारे पास जो हैं वो क्या है? अब यहाँ पे आप इसका जब प्रोबेबिलिटी को देखिए राइट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, रैंडम वेरिएबल x पे एफ ऑफ एक्स क्या आ रही है हमारे पास 130/190 और इसके बाद देखिए कि 1 पे प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 51/190। रैंडम वेरिएबल हमारे पास 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/190। अब ये इसका आप सम कैलकुलेट करें। आपके पास यहाँ पे आप इसका सम कैलकुलेट करें, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। इन सबको प्लस कर दें। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट 1 है तो इट्स मीन के जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल सही है की है। ये हो जाएगा 54 में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 0 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 का 1 तो ये आपका 190/190 आ रही है। 190/190 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करें और चेक करें। जी बेटा 1 आ गया तो इट्स मीन कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन की है। यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास।